ठीक है, धन्यवाद। एक आवाज अब लगातार उठ रही है 2023 और 24 के चुनाव को देखते हुए कि इस समय 70-75 साल में कोई भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। जी, तो ये मुखर जो आवाज हुई है, क्या वजह है, क्या कारण है? देखिए, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं और समाज ने जितनी पार्टी आई सबको मौका देने का काम किया। और इस देश का जो संविधान है वो कहता है कि जिसका ज़्यादा वोट होगा उसका राजा बनेगा, जिसका वोट कम होगा उसका राजा नहीं बनेगा। मगर इस देश के अंदर पूंजीपति लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने, इस देश के रजवाड़ों ने सत्ता को अपने हाथ में रखा, गरीबों का वोट लिया और जब उनको सर्वोच्च पद में भेजने की बात आई तो वहाँ से हमेशा उनको दरकिनार किया गया। चाहे वो कांग्रेस हो, इस देश के अंदर आज़ादी के 75 साल की आज़ादी में 50 साल से ज़्यादा उन्होंने शासन किया और उसके बीच में जनता दल भी आया, उसने भी बाबू जगजीवन राम के नाम पे मतलब चुनाव लड़ा कि दलित प्रधानमंत्री बनाएंगे। मगर जब प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया तो उनको भी दरकिनार किया। और उसके बाद इस देश के अंदर जो भी पार्टी आई उनका वोट लिया और उनको साइड किनारे करते रहे। तो समाज में कुछ लोगों ने चिंतन किया कि हमारा वोट का तो इस्तेमाल हो रहा है मगर हमें उस पद पे क्यों नहीं बैठाया जा रहा। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि अभी कुछ घटनाएं इस देश के अंदर घटी। यहाँ जो आज वर्तमान में जिसकी सरकार है उन्होंने कहा भाई नया संविधान, नई संसद बनाएंगे। उन्होंने मतलब संसद बना दी। जब संसद का उद्घाटन किया तो इस देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, उस समय कोविंद जी थे। जब वो तैयार होगी तो उस समय की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, उनको भी नहीं बुलाया गया। और वहाँ पर उन लोगों को बुलाया गया जिनका कोई लेना देना नहीं था। अशोक स्तंभ को जहाँ रखा जाता था उसकी जगह सिमरोल उन्होंने गाड़ दिया। और उस समय पूरे देश में पूरे समाज का एक अपमान महसूस किया लोगों ने। तो उनको लगा कि भाई हम आखिर इनको क्यों बनाए, हम क्यों ना बने। तो इस समय लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हम हर कीमत पर इस देश के अंदर दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और दलित प्रधानमंत्री की जब हम बात करते हैं तो कई लोग जो है बहन जी का नाम लेते हैं, मायावती जी का नाम लेते हैं, साथ ही साथ स्टालिन का भी नाम लेते हैं क्योंकि वो भी दलित समाज से आते हैं। और उससे पहले कई लोग और भी गिनती में हैं जी, तो आखिर पब्लिक जाए तो जाए कहाँ? देखिए, बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जी, उसमें 4 बार सत्ता चला के दिखाई है। वो सभी सदनों में रही हैं, उत्तर प्रदेश के सदन में रही हैं, एमएलसी का जो सदन होता है वहाँ पे वो रही हैं, यहाँ राज्यसभा में रही हैं। तो उन्होंने सभी जगह का उनके पास तजुर्बा है और जितना संघर्ष उन्होंने किया है शायद देश में किसी भी दलित नेता ने नहीं किया है। एक महिला, उन्होंने वो सारा काम करके दिखाया है कि जो वो बेड़ियाँ तोड़ी उन्होंने। जो लोग कहते थे कि महिला मतलब कुछ नहीं कर सकती है, महिला राजनीति में सफल नहीं हो सकती है, तो बहन जी ने, और वो भी सबसे नीचे पायदान की महिला, दलित, और दलित समाज के अंदर मतलब उन्होंने वो सारे उनको ध्वस्त किया और इस देश के अंदर अपना लोहा मनवाया और उन्हें इस देश के लोगों ने आयरन लेडी का खिताब दिया। तो इस समय उनसे मजबूत सशक्त नेता देश के अंदर प्रधानमंत्री की रेस में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अभी भी कुछ लोग जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, बुद्धवादी कहते हैं, परंतु जब भी दलित प्रधानमंत्री की बात आती है तो मायावती जी का नाम लेने से कतराते हैं या ये कुछ और ही नाम लेना शुरू कर देते हैं, किसी अन्य पार्टी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। वजह क्या लगती है आपको? देखिए, इस देश के अंदर जब बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया तो कांग्रेस ने ही मतलब बाबा साहब को हरवा दिया। तो बाबा साहब जिनका संविधान चलता था
उन्हें हरवा दिया 2 बार, 52 में और 54 में। उसके बाद मतलब जो ना काफ़ी अंतराल के बाद कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। तो उन्होंने रिसर्च किया, पहले अपने समाज को समझा कि हमारा समाज क्या है। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि जो बाबा साहब कहते थे कि भाई मेरा समाज अपनी रोजी रोटी के अंदर लग गया है, उससे मतलब जो ना समाज की फिक्र नहीं है, तो ये कौन से लोग हैं। तो साहब ने बोले चमचों के भी चमचे, चमचों के भी चमचे, चमचों के भी चमचे। बड़ी बात है। तो ये जो लोग इस तरह का प्रचार करने वाले चमचों के भी चमचे हैं। यानी पहले प्रधानमंत्री का चमचा, जो मंत्री बनेगा फिर उसका चमचा, फिर उसके अधिकारी उसके चमचे बनेंगे, जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं या बड़े अधिकारी मतलब कैबिनेट रैंक पे हैं वो चमचे बनेंगे, फिर उनके भी चमचे बनेंगे नीचे। तो ये जो चमचे हैं ये सिर्फ अपना लाभ देखते हैं कि इनका आका क्या बोलता है, इनका आका किधर उनको इशारा कर रहा है। तो ये फिर मतलब जो ना वहाँ पर इस तरह की अर्गलन बातें करते हैं। अभी लगातार 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट भी आने वाला है जी। क्या लग रहा है कि आपको कुछ परिवर्तन देखने को, जिस तरीके से बहन जी अलग ही रह करके राजनीति कर रही हैं, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, तो क्या पार पा पाएंगे क्या? देखिए अभी 4 मतलब जो हम लोग 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें 4 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं जी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश। वहाँ अभी फ़िलहाल उससे पहले रामजी गौतम जी ने वहाँ के प्रभारी हैं और आकाश आनंद जी ने भी जाके वहाँ पर रैलियाँ की, समाज के अंदर बीच में जाकर पदयात्रा भी की, बड़ी मीटिंग भी की। उसके बाद अब बहन जी की मतलब वहाँ पर लगातार रैली हैं। 8 रैली मतलब ना मध्य प्रदेश में है, 8 ही मतलब रैली इधर आपके राजस्थान के अंदर है और छत्तीसगढ़ में 2 रैली बहन जी ने कर दी हैं। तो जो लोग कहते थे कि बहन जी घर से नहीं निकलती, तो एक तो उनके मुंह पे एक तमाचा है कि बहन जी एक राज्य में 8 रैली कर रही हैं, जिनसे पता लग जाना चाहिए कि बहन जी आराम से बैठने वाली महिला नहीं है। तो वहाँ पर जो जनमानस का रुझान है, उन्होंने कांग्रेस को भी देख लिया है, बीजेपी को भी देख लिया है, और जो उन पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जो कांग्रेस बोलती है कि भाई हम दूसरे प्रदेश में ये रोल मॉडल करेंगे, ये करेंगे, तो जहाँ उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है, वहाँ वो नहीं उसको लागू करते हैं। मध्य प्रदेश में वो कहते हैं कि भाई हम ओबीसी को यहाँ आरक्षण देंगे, उनका हक देंगे, मगर वो राजस्थान में नहीं देते हैं। तो जनता इनकी चालाकी को अब समझ रही है। तो इस समय बिल्कुल जैसे बहन जी की रैलियाँ वहाँ हो रही हैं, तो वहाँ अपार जनसमूह घर से निकलकर उनको सुनने के लिए आ रहा है और मुझे पूरा भरोसा है। और इस बार बहन जी ने एक बात और भी कही है कि जैसे पहले हम लोग किसी की सरकार बनाने के बाहर से समर्थन देते थे, और बाहर से जो हम समर्थन दे रहे हैं तो हमारे लोग ये हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करते थे। कांग्रेस का तो इतिहास है ये, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, तो वहाँ हमारे हमारी उससे सपोर्ट से सरकार चल रही है और हमारे विधायक को खरीद के अपने पाले में लेके आती है। तो इस बार बहन जी ने कहा कि भाई हम लोग बाहर से किसी को समर्थन नहीं देंगे, इस बार हम सरकार में शामिल होंगे और अब हम लंगड़ी सरकार देना चाहते हैं इस समय। यदि हम अपनी नहीं बना पाएंगे तो किसी के बनने भी नहीं देंगे। तो अब हम लोग, हमारा जो वर्कर है या हमारा जो प्रत्याशी है वो पूरे जोश खरोश से लड़ रहा है। उसे ये पता है कि भाई इस बार बहन जी ने जो तरीका बदला है तो हमें सरकार में शामिल होने का मौका मिलेगा, अपने समाज का काम करने का मौका मिलेगा। तो समाज में एक नई चेतना, एक नया जोश आया है, तो वो बहन जी की रैली में भी देखने के लिए मिला है। और मुझे भरोसा है कि चारों राज्य के अंदर हमारी मतलब जो ना उपस्थिति दर्ज होगी और हमारी मर्जी के बिना वहाँ सरकार नहीं बनेगी। क्या यही वजह लगती है कि मध्य प्रदेश में अब त्रिशंकु सरकार बनाने की जो बात कही जा रही है उसका कारण यही लगता है? बिल्कुल यही कारण है, क्योंकि हमने समाज को जगाया है। वहाँ हमने गोंडवाना से मतलब छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, क्योंकि आदिवासी मतलब बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ गणप्रसाद गोंडवाना
गोंडवाना पार्टी वहाँ पर है, तो उससे तालमेल करके दोनों राज्यों में उधर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे भी बल मिला है। और वहाँ इस बार हंग असेंबली के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो इस बार हम लोग वहाँ बिल्कुल नया खेल देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर यही पैटर्न क्या लगता है कि 2024 तक चालू रहेगा? देखिए बहन जी का बिल्कुल साफ इशारा है जी। कि हम अपने बलबूते पे 2024 का चुनाव लड़ेंगे, और उसमें हम क्षेत्रीय पार्टी से, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं राज्यवार, जैसे भी बहन जी ने मतलब जी ना अकाली दल से पंजाब में गठबंधन किया है, यहाँ गोंडवाना ने किया है, में अभी मध्य प्रदेश, तो ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जो हमारी जो विचारधारा से मेल खाती हैं, उनके साथ हम लोग तालमेल करके अपना अलग मतलब जी ना एक संगठन बना के हम चुनाव लड़ेंगे। पर हम इन लोगों के साथ जो इंडिया बनाया है या एनडीए, इनके साथ हम किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। तो पर एक आवाज आ रही है कि इंडिया की तरफ से, सोनिया गांधी जी की तरफ से उनको पत्र लिखा जा रहा है कि वो शामिल हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या शामिल होने का कोई चांस बनता है क्या? देखिए मतलब जो ना अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जी। और ये जो निर्णय है वो हमारे नेता का निर्णय है। नेता जो भी डिसीजन देगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे, उसे हम मानेंगे, मगर अभी तक बहन जी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा कि हम किसी के साथ भी समझौता नहीं करेंगे। अभी हाल फिलहाल में जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं और उसके होने के बावजूद भी अलग अलग पार्टियों में जो बटे हुए हैं, वो आखिर बीएसपी को समर्थन क्यों नहीं करते? क्यों एक छत के नीचे नहीं आना चाहते? वजह क्या लगती है आपको? देखिए बहुजन समाज पार्टी में मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है, और यहाँ पर हम जो ताकत जिसका हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोग ताकत का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं पर ताकत बनाना नहीं चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी में जो भी मतलब काम कर रहा है वो अपना कुआं खोदता है, उसमें से पानी पीता है। जो दूसरे दल में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें वहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ नारे लगाने हैं और वहाँ पर अपने समाज को मूर्ख बनाने का काम करना है, इसके अलावा उनका कोई दूसरा काम नहीं है। इसलिए उनको वो आसान लगता है और यहाँ काम करना उन्हें कठिन लगता है कि भाई यहाँ पर हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, अपनी पार्टी को मजबूत। भटके हुए हैं उनको एकजुट करने के लिए हम लोग क्या बीएसपी क्या कर सकते हैं? देखिए बीएसपी कैडर के माध्यम से समाज में अपने नौजवानों को, महिलाओं को और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके बीच में जाकर अपने कैडर के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास कर रही है, और निश्चित रूप में इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हम साधनविहीन लोग हैं, साधनों की हमारे पास कमी है। तो इसलिए हम लोग जितनी स्पीड से हमें काम करना चाहिए, जो समाज को लगता है कि भाई हमें बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए, तो हम उसके कारण मतलब जो ना उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पा रहे, मगर फिर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतलब कैडर को बढ़ाकर मतलब इस काम को, जो ये भटके हुए लोग हैं इनको रास्ते पर लाने का काम करेंगे। आज भी जो लोग अपने ही समाज को बीएसपी की बात करें तो शामिल नहीं होना चाहते, अलग अलग बातें करते हैं, और 2024 में जब हम दलित प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो अटकलें भी बहुत लगाते हैं। तो हम उन लोगों को क्या कहें, क्या समझाएं, क्या संदेश दें जिसकी वजह से जो है अगला 2024 का जो प्रधानमंत्री है वो हमारी बहन जी बने? देखिए बाबा साहब का कथन है कि अन्य स्वर्ण राजनीतिक दलों में मेरे समाज के लोग एक पूंछ की तरह है जो लंबित हो सकते लेकिन ताकतवर नहीं। आज़ादी के 75 साल में हमारे समाज ने सभी पार्टी में काम करके देख लिया, उनकी क्या दुर्दशा है ये वो भली बात ही जानते हैं। अभी आपने देखा होगा जो एक खामोखा पार्टी दिल्ली में बनी है, वो मुख्यमंत्री पीछे फोटो लगाता है बाबा साहब का, मगर उनका एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की पढ़ता है तो उसे कान पकड़ कर नीचे पद से हटा देता है। तो ये सारे प्रकरण जनता के सामने हैं, तो ये जनता देख रही है कि भाई मतलब इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। तो इसलिए अब समाज को समझना होगा कि भाई हमें कहाँ जाना चाहिए, और जो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि ते जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो कभी ताज़ा और खुशहाल नहीं हो सकता। साथ में उन्होंने एक बात और कही है कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। बाबा साहब ने हम लोगों को यही कहा है कि एक नेता होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, और सबको एक उसके साथ ताकत लगाकर आज बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर यदि बीजेपी नंबर 1 पर है
कांग्रेस नंबर 2 पर है, तो बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर तीसरे नंबर की ताकत है। तो इसलिए अब समाज को तीसरे नंबर की ताकत को 1 नंबर पर ले जाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम लोग प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती को बना पाएंगे। चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।